हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ है जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को करिए, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसका सॉल्यूशन करें। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड। हम डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाइड कर सकते हैं ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। अब आपने सारे ऑप्शन देखे हैं, एक एक ऑप्शन आपको बता दिया गया। आप सोचिए पहले, फिर अगर नहीं आता अब हम इसका आंसर बताते हैं। आंसर में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। यह नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अप्लाई नहीं होता। ऑल इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 16m। यहाँ पर आप सही कर लेना, क्वेश्चन में 16m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m। देखिए मैंने यहाँ पर 16m कर दिया है। हम 65 और 117 का HCF निकालें तो 65 से डिवाइड करें 52 बचेगा, फिर डिवाइड करें 13 बचेगा, फिर 13 से कंप्लीट कर जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 117 इज इक्वल टू AQ प्लस R की फॉर्म में, BQ प्लस A इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में। तो HCF 13 आ जाएगा और इसका HCF दिया हुआ है 16m माइनस 117 को इक्वल रख दे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर होगा 2 सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square or q is equal to aqb, ab being the number, then LCM of pq यानी कि p और q का LCM बताना है। p की वैल्यू दी हुई है, हमें q की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए p इज इक्वल टू ab स्क्वायर है, q इज इक्वल टू aqb है। अब हमें LCM में ए की यानी कि हाईएस्ट पावर ली जाती है तो ए क्यूब आ जाएगा और बी स्क्वायर हाईएस्ट पावर आ जाएगी तो एलसीएम हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि थर्ड का सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूड इज। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 1 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है। हम इनके पहले फैक्टर करते हैं। 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 2 इंटू 2 होगा, 5 का 5, 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 10 को 2 इंटू 5। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बार है 2 को देखिए, 2 3 बार है, 3 2 बार है और 5 और 7 एक एक बार है। तो 72 इंटू 35 अगर मल्टीप्लाई करें तो 2520 यानी 2520। तो इसका आंसर होगा 2520। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज़ कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नन ऑफ दीज। अब आप देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट की बात आ रही है। प्राइम कौन से होते हैं और कंपोजिट कौन से होते हैं? प्राइम का वह नंबर और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता और कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब हम इसमें से अगर 15 कॉमन ले लें तो 15 इंटू में कुछ आ जाएगा, तो इसका मीन्स मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो यह क्या है? कंपोजिट नंबर है। आंसर होगा फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। यूक्लिड डिवीजन लीमा स्टेट दैट इफ़ a and b are two positive integers then there exist unique integers q and r such that, यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा की वेब फॉर्म बतानी है। इनमें से कौन सा
आंसर होगा सही। तो आपको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर, आर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए। अब रिमाइंडर होना चाहिए बी से, आर जो है बी से छोटा होना चाहिए, और ये हमेशा या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी में देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। आर जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, HCF एंड LCM ऑफ A एंड B 19 और 152 रेस्पेक्टिवली। इफ़ A 38 तो B बताना है। वेरी सिंपल फार्मूला, हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमें HCF दिया हुआ है AB का 19 और LCM दिया है 152। तो A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM और B इज इक्वल टू 19 इंटू 152 और A की वैल्यू 38 नीचे आ जाएगा। हमने इसको 19 से काटा 2 और 2 से इसको काटा 76, यानी कि B की वैल्यू होगी 76। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आने की पॉसिबिलिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप करिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 71 एंड 126। लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसका मीन्स हमें HCF निकालना है। रिमाइंडर क्या देता है, 6 और 9 देता है। अब हम इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर दिया हुआ है 71 में से 6 को माइनस कर देंगे, 126 में से 9 को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आया 65 और 117, और उसका हमें लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मीन्स होता है HCF। अगर इसको हम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखें, अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें 117 और 65 था, तो 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52 और 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। तो इसका मीन्स 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि 13 HCF आ जाएगा। आंसर होगा 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। अब आपको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल में रेशनल प्लस करें तभी रेशनल आता है। अगर रेशनल में से कुछ भी रेशनल प्लस कर दें या माइनस कर दें तो वह इरेशनल ही हो जाता है। अब देखिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 5, तो 5 रेशनल है, माइनस इरेशनल यानी कि इरेशनल ही होगा। सेकंड वाले में √5 इरेशनल, √3 भी इरेशनल, तो इसका आंसर भी इरेशनल ही होगा। सी वाले में 4 रेशनल है परंतु √2 इरेशनल है, तो प्लस करेंगे तो इरेशनल आएगा। अब डी की बात करें 5 भी रेशनल है और √9 यानी कि 3 भी रेशनल हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो 8 आएगा, 8 भी रेशनल नंबर होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का क्वेश्चन ट्री एग्ज़ाम में आ जाता है ये। इसमें देखिए हमें x की वैल्यू बतानी है। x हमें इसमें 2 यानी कि फिल बॉक्स दिए हुए हैं, खाली है। अब इन बॉक्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे क्या है 2 और 3 है। अगर मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ 2 3 जा 6 आएगा, 6 5 जा 30 आएगा, और अगर 30 की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 150, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 150। आपका ऑप्शन इज़ बी इज़ करेक्ट 150। यानी कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप नीचे से इसकी मल्टीप्लाई शुरू करें। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ द डेनोमिनेटर एज ए फैक्टर। आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। यदि उनके डेनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर आ जाएं, भाई या तो 2 आए या 5 आए, जब भी वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। अब देखिए हमने इसका आंसर भी, इसका हमने पहले ऑप्शन दिया हुआ था 2 3 और 5, ये तो हो नहीं सकता। 2 और 3 ये भी नहीं हो सकता। 3 और 5 तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका डेनोमिनेटर का जो फैक्टर होना चाहिए, डेनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके देखें, उसमें 2 आए और 5 आए, इसके अलावा कुछ भी ना आए, तब वह रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। इफ़ पी क्यू आर 2 प्राइम नंबर देन एलसीएम हमें पी क्यू का बताना है। दोनों प्राइम नंबर हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो हम p को प्राइम नंबर ले लें और q को भी,
तो P को 3 ले लिया और Q को 5 ले लिया। दोनों प्राइम नंबर हैं। अब इनका एलसीएम निकालने की बात करें तो 3 इंटू 5 15 आएगा। तो P और Q का भी एलसीएम निकाले तो P इंटू Q आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मीन्स ये हुआ 12th का जो आंसर आया वो PQ, इसका एलसीएम क्या आएगा P इंटू Q। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13th में क्या है, इफ़ PQ आर 2 consecutive नेचुरल नंबर्स देन HCF P एंड Q इज। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम उसका एग्जाम्पल से देखें। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। मैंने P की वैल्यू अगर 2 ले लें और Q की वैल्यू 3 ले लें, या और कुछ भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर। अब आप देखिए इन दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर करके भी देख लें, कुछ फैक्टर होने का नहीं। 2 इंटू 1 हो सकता है, 3 इंटू 1 हो सकता है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √2 इज। यह रेशनल नंबर है या होल नंबर्स है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लें, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें या आप सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस टाइप से लिख लें √2 माइनस √3 इंटू क्या है √3 प्लस √2। इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 माइनस 3 क्या बनेगा -1, और -1 एक रेशनल नंबर हो सकता है, यह होल नंबर तो होता नहीं, 0 से शुरू होते हैं, इरेशनल रूट से आते हैं, नेचुरल 1 से शुरू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, HCF ऑफ 26 एंड 19 इज इक्वल टू 13, यानी कि दो नंबर हैं, एक 26 हैं और दूसरा नंबर क्या है 91 है, और दोनों का HCF क्या है 13 है। हमें दोनों का 26 और 19 का एलसीएम फाइंड करना है। अब हम जानते हैं वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। इसी के आधार से हम निकाल सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किया 26 इंटू 91, तो नीचे क्या आएगा HCF आ जाएगा, और HCF की वैल्यू 13 से 26 को काटें तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आ जाएगा। दिस मीन्स फर्स्ट एंड तो ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका मीन्स 182 आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है HCF x और y का। x क्या दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, y क्या है 2 की पावर 2 3 की पावर 3। HCF हमें निकालना है, तो हमें देखेंगे HCF में जो कॉमन होता है उस कॉमन की जो छोटी पावर होती है, जो छोटे वाली पावर होती है स्मॉल पावर, वही क्या कहलाता है HCF। देखिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, HCF क्या आएगा 2 की पावर 2। अब हम देखें 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो HCF इनमें से क्या होगा 3 की पावर 1। दूसरे वाले में 5 नहीं है, तो इसका मतलब 5 को छोड़ दीजिए। 2 की पावर 2 का मीन्स 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इंटू 3 यानी कि 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, तो HCF क्या आ जाएगा 12। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/125 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें बताना है कि यह नंबर कितने, अगर इसके नंबरेटर में डेसिमल लगाए जाए तो कितने डेसिमल के बाद यह टर्मिनेट होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा नीचे देखिए, उसमें हम अगर मान लें यहाँ पर 25 होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए या 10,000 बन जाए। 125 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1000 बन जाए, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अब नीचे अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस मीन्स 8 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, यानी कि 0.008।
अब आप देखिए कितने डिजिट पर डेसिमल है, 3 डिजिट पर डेसिमल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। इफ़ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, हमें ए के और बी का लिस्ट प्राइम ए प्लस बी का बताना है लिस्ट प्राइम फैक्टर। अब ऐसा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ए के लिस्ट प्राइम फैक्टर देखने हैं और बी के लिस्ट प्राइम फैक्टर 7 के लिस्ट प्राइम फैक्टर बी के देखने हैं 7 है। देखिए ए का क्या है 3 क्या है ओड नंबर, बी का क्या है 7 भी क्या है ओड है। अब ए प्लस बी का मतलब हो गया ओड प्लस ओड। अब आप देखते हैं ओड प्लस ओड क्या होता है इवन। अब इवन का हमें लिस्ट देखना है। इवन क्या होता है लिस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है इस इवन का 2, यानी 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब इसका मीन्स क्या होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो दिस क्वेश्चन ए प्लस बी का जो स्मॉलेस्ट लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम देन ए स्क्वायर इन कोमा बी स्क्वायर आर। देखिए ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बारे में हमें बताना है। को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। हम को प्राइम को जानते हैं कि को प्राइम में 1 के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता दोनों नंबर में। जैसे कि मैं लेट कर लूँ, इस ऐसे क्वेश्चनों का एग्जाम्पल लिख लें। 2 इंटू ए को लिख लेते हैं 2 इंटू 3 और बी को लिख लेते हैं 5 इंटू 7। दिस मीन्स क्या होगा 2a बी और b क्या है को प्राइम, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब a का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाए इंटू 3 का स्क्वायर। अगर b का स्क्वायर करूं मैं तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में a स्क्वायर में और b स्क्वायर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या हो कॉमन हो। तो दिस मीन्स a स्क्वायर कोमा b स्क्वायर आर क्या होगा, जब कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा तो वह नंबर कहलाते हैं को प्राइम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे लास्ट क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ओड प्राइम नंबर एंड ओड कॉम्पोजिट नंबर। हमें इसमें इसे देखना होगा 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। आप देखिए हम इसको अगर 109 का स्क्वायर करें 111 का स्क्वायर तो लंबा पड़ेगा। हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। 119 प्लस 111, 119 माइनस 111, यानी कि 119 प्लस 111 हो जाएगा 230 इंटू 8, यानी कि 230 इंटू 8 क्या है 2 फैक्टर हो गए। हम और भी फैक्टर इसके बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। दिस मीन्स कंपोजिट नंबर, तो यह होगा कंपोजिट नंबर। अब आपको ये 20 क्वेश्चन की एक वीडियो है MCQ जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। आपको यदि अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन सारे एक एक क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिसने पहली बार देखी है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।